नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राहुल गांधी अपनी सीटों की गिनती की है। वो सरकार बनाने का दावा करते हैं और सरकार बनाने के लिए जितने आंकड़े आवश्यक हैं उस पर वे चुनाव ही नहीं लड़ रहे। उन्होंने घोषणा पत्र किस आधार पर जारी किया है। अपनी सीटों की गिनती उन्होंने की है क्या, मतलब मैं पूछना चाहता हूं उनसे। वो सरकार बनाने का दावा करते हैं और जितने सरकार बनाने के लिए आवश्यक आंकड़े हैं उस पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने घोषणा पत्र जारी की है। मतलब कैसा जनता के साथ बात कर रहे हैं। भाजपा का अपील है जनता के साथ है, वो चिंता न करें। मैं उनके संदर्भ में पूछता हूँ, उन्होंने घोषणा पत्र किस आधार पर जारी किया। वो तो उतनी सीट पर लड़ ही नहीं रहे हैं जो जितनी सीट सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। तो फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है, समझने की बात है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं सर कि भाजपा 400 पार का नारा देती है, लेकिन 4 जून को उनको 440 वोट का झटका लगेगा। जनता का आशीर्वाद है, जनता जिसके पक्ष में होगी उसका फैसला जनता करेगी। इसमें इस तरह के विवाद का अर्थ नहीं है, परंतु हमारी अपील जनता से है कि 370 तो भाजपा को दें, क्योंकि 370 धारा हटी है, भावनात्मक विषय है, भावनात्मक आंकड़ा है और कुल मिलाकर एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 404 से अधिक होगा ये। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा जुमला देती है, गारंटी नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद नक्सलवाद पर लगाम हुआ है, आतंकवाद पर लगाम हुआ है, उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति बहाल हुआ है, 370 धारा खत्म हुई है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अटल टनल जैसे कितने सामरिक और आवश्यक संसाधनों को बढ़ाया गया है। सेना में पहले छर्रे भी आयात किए जाते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है। एम्स पहले 6 हुआ करते थे, इन 10 वर्षों में 21 एम्स हो गए हैं। प्रतिदिन 25 से लेकर के 35 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे सड़क बनते हैं। मैंने आप क्या चाहते हैं, कोई क्या चाहता है? देश की जनता यही चाहती है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हम जल्दी 3री अर्थव्यवस्था बन जाएं, यही देश की जनता। सचिन पायलट कह रहे हैं सर कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। सचिन पायलट जी का उनके प्रदेश में क्या हाल रहा है हम सब देखे हैं, और विशेष रूप से वो अपने यहाँ पहले सामंजस्य जमा लें, अपने यहाँ पहले सामंजस्य कर लें, फिर भाजपा का दक्षिण और उत्तर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस बार दक्षिण में प्रदर्शन अद्भुत रहने वाला है, आप देख लीजिएगा। आज प्रियंका गांधी दौरे पर आने वाली हैं कांकेर में राजनीति। मैंने सुना है कि फिर से कमल की पंखुड़ियाँ बिछाई जाने वाली हैं। मैंने सुना है कि फिर से उसका गुलकंद बनाया जाने वाला है। प्रधानमंत्री भी दौरे पर आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा जांजगीर लोकसभा में निर्धारित हुआ है और उनके आगमन का बड़ा फर्क जनता में मिलता है। अमित शाह जी आज ही आ जाएंगे और कल उनका कांकेर में एक बड़ी उनकी सभा है। आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सब चुनाव में प्राणपण से लगकर जनता के सामने हाथ जोड़कर कमल के निशान पर वोट देकर युग परिवर्तन करें, इसकी अपील करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेहर जिले के अमरपाटन में पहुंच सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं साजिद राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि सोनिया गांधी को डर था कि वो हार जाएंगी, इसलिए वो राज्यसभा चली गई और सतना के कांग्रेस प्रत्याशी सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को फंसा गई। इसी तहत राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें भी डर है कि वो चुनाव हार जाते। कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि गरीब कल्याण के बारे में कोई योजना नहीं है, जबकि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं। अब वो वोट बढ़ाने की बात करते हैं, सारे उल्टे फैसले किए। वामपंथियों के बंधक है राहुल गांधी, खुद की कोई विवेक ही नहीं है जिससे वो काम करे। उनने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। उनने तो ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की कोई बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं कही।
जबकि पूरा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र गरीब कल्याण से भरा हुआ है। अब हमने हिंदी में लिखा, हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी पढ़ लेते, अब अंग्रेजी भी नहीं आती तो इटालियन में थोड़ी पढ़े। ऐसे राहुल गांधी कोई नेतृत्व नहीं दे सकते। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या होगा? 29 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, शुरू से कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच के लिए चिंता होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पर प्रश्न उठाते हैं। उनकी सोच देश को दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में ले जाता है। सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराजी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है। कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक है। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफ़ी मांगेगी। सर, राहुल गांधी ऊपर है और अग्निवीर योजना को कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाना चाहिए। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में ले जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 3 चरण में चुनाव होने हैं। वहीं फिलहाल प्रचार का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए पूरे देश के अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान बेलतारा क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए भाजपा ने बुलडोजर रैली निकाली है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में उनके आने को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के किनगी गांव की घटना सामने आई है। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद के बाद हंगामा हुआ। खेत में लेटी महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का किया जा रहा था दावा। वीडियो में बोला जा रहा था कि महिलाओं पर ये लोग ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर हमला दर्ज कर जांच शुरू की है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी कालरी में कथावाचक बागेश्वर वाले बाबा का आगमन 26 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसके तैयारियों के लिए चिरमिरी के गोदरीपारा संगत भवन में समस्त चिरमिरी के सभी हनुमान भक्तों ने एक बैठक रखी, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सहित मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और चिरमिरी खंडगावा के व्यापारी संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, समाज के मुखिया जनों और अन्य लोगों ने एक साथ बैठक कर होने वाले कथा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आने जाने वालों के लिए पानी, भोजन की व्यवस्था के लिए चरमा कर अपना अपना सहयोग 26 अप्रैल को देने की बात कही है। हर कार्यक्रम की भांति इसमें भी हमारा जो सनातनी राष्ट्र है वहाँ के लोगों को जगाने का वो काम करते हैं। लगता है हम सब लोगों को भी वो जगाएंगे और हमारा जो धर्म, अध्यात्म, संस्कृति है, भारत की प्राचीन हमारी जो स्थान है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकें, भारत विश्व कैसे बने, उसके लिए अलग जगाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में आम जनों से लेकर जनप्रतिनिधियों को भी कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चलन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए आचार संहिता के सारे नियम बेमानी हैं। अंबिकापुर में आगामी 24 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी चुनावी रैली होने जा रही है। भाजपा द्वारा इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने में जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है।
आचार संहिता लागू है और आपकी गाड़ी में विधायक बदनाम लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है, आपको जानकारी है क्या? अरे गलती से लगा होगा, ऐसा नहीं है। क्या लगा है? गाड़ी में बदनाम लगा हुआ है, आपने देखा था क्या? नहीं देखा है। चलिए ठीक है। आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं आप? मान रहे हैं कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, बदनाम वाली गाड़ी लेकर घूम रहे हैं? हो गया, चलिए। आपकी गाड़ी में आपको पता नहीं है कि इसमें लिखा हुआ नहीं पड़ेगा? हो गया भाई साहब, चलिए। मैम आप बताइए, आपको जानकारी है कि नहीं कि गाड़ी में बदनाम लिखा हुआ है? बस बता दें, जानकारी है कि नहीं है? या क्या चीज़? क्या? कि आपकी गाड़ी में बदनाम लिखा हुआ है? ड्राइवर ने गाड़ी धुलवाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रंजना साहू का प्रियंका गांधी से किया बड़ा सवाल। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से आपके खानदान को नफरत, अर्चना गौतम से आपकी मौजूदगी आपके सचिव ने छेड़छाड़ की, आप मौन क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देती? श्रीमती रंजना साहू ने कहा, प्रियंका गांधी जी आज आप छत्तीसगढ़ में महिला उत्थान, महिला प्रगति, महिला स्वाभिमान क्यों? उससे पहले बताएं, प्रियंका जी की आपके सचिव पर कांग्रेस की ही दलित नेता अभिनेत्री अर्चना गौतम ने संगीन आरोप लगाए थे। SC/ST एक्ट में केस भी दर्ज किया गया था। रायपुर वारदात में ही कांग्रेस ने अधिवेशन के दौरान हुई थी। प्रियंका जी, आज आप छत्तीसगढ़ आ रही हैं और यहाँ आकर आप महिलाओं के सशक्तिकरण, उत्थान, सम्मान और प्रगति की बड़ी बड़ी बातें करेंगी। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि आप ही के सचिव पर दलित वर्ग की अभिनेत्री अर्चना गौतम ने संगीन आरोप लगाए और SC एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ, और यह वारदात तब हुई जब कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में चल रहा था। ऐसा आपने क्यों कराया प्रियंका जी? आप और आपका पूरा परिवार शुरू से ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से नफरत करता है, और ये नफरत क्यों करता है, इसका जवाब आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरबा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट कर देते थे। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि कहीं पटाखा भी तेज से फटता है तो पाकिस्तान पहले ही सफाई देता है कि हमारा हाथ नहीं है। उसे मालूम है कि ये नया भारत है। सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी, और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा।